वह सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यानी जब आप सुबह उठते हो, That means when you wake up in the morning, बोलो पवित्र आत्मा से बात करो। speak to the Holy Spirit. जब आप अपने ऑफिस जाते हो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे सिखा। When you go to the जब your आपकी office, say, बिजनेस Holy डील है, Spirit, आप teach उससे बोलो प्रभु मुझे सिखा, me. When you have a business deal, say, Holy Spirit, teach me. क्योंकि वो बेस्ट टीचर है। Because He's the best teacher. आमीन। इसके लिए आपको नम्र होना पड़ेगा। अगर आप पहली सोचते अजी मैं कौन सिखाएगा मुझको, मैं बेस्ट हूँ। For this you have to become humble. If you think who can teach me, I'm the best. मगर अगर आप जिंदगी भर एक स्टूडेंट बन के रहोगे पवित्र आत्मा के, तो बेस्ट देखोगे अपनी लाइफ। But if you'll remain a student of Holy Spirit all your life, you will see the best in your life. चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आत्मा आपको सारी बातें सिखा सकता है। यीशु मसीह ने कहा वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। उसने नहीं कहा ऑल स्पिरिचुअल थिंग्स, He did not say all spiritual things, यानी कुछ भी आप कर रहे हो पवित्र आत्मा से मदद मांगो। which means the Holy Spirit. मैं आज भी जब ड्राइव करता हूँ तो बोलता हूँ पवित्र आत्मा आप बेस्ट ड्राइवर हो, मुझे ड्राइव करना सिखाओ आज भी। और 17 साल हो गए ड्राइव करते हुए, एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग करिए। पवित्र आत्मा आपको सब बातें से, वो आपका सहायक है, आपका स्टैंड बाय है, तो आप हर समय उससे मदद मांग सकते हो। लेट्स गो टू प्रोवर्ब्स 20:27। नीति वचन 20:27 देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आज थोड़ा शिक्षा दूं आप लोगों को, Okay, हमें शिक्षा की जरूरत है। We need teaching. आमीन। नीति वचन 20:27 और यहां पे देखिए क्या लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। The spirit of a man is the lamp of the Lord. मनुष्य का प्राण नहीं, Not the soul of a मनुष्य का man, शरीर नहीं, not the body of a मगर man. क्या है यहोवा का दीपक? What is God's lamp? आत्मा है। The spirit of a man. आपकी आत्मा परमेश्वर का दिया या दीपक है। Your spirit is the lamp of God. That means the illumination will come in your spirit. इसका मतलब वो प्रकाश आपकी आत्मा में आएगा। I said the illumination will come in your spirit. मैंने कहा वो प्रकाश आपकी आत्मा में आएगा। And hear this. सुनिए, The illumination in your spirit is what we call revelation. आपकी आत्मा में जो प्रकाश आता है उसी को हम प्रकाशन कहते हैं। प्रकाशन, क्योंकि प्रकाश आया, मगर कहाँ आया? आपकी आत्मा में आया। Revelation because you received the revelation, a light in you, but it came in your spirit. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है जो मनुष्य के सभी भीतरी भागों को खोजता है। The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Amen. Can you put that picture? I want to show you an image. कि क्या होता है, देखिए ये मनुष्य की एक आत्मा है, जैसे एक कैंडल की तरह जिसको हम दर्शाते हैं। This is the man's spirit that looks like a candle. That's like a candle. एक मोमबत्ती या दिया, A candle or a lamp या लाइट आज के समय में in today's world आप खुद कुछ नहीं कर सकता। cannot do anything on its own. जब तक उसमें दीपक ना हो, मोमबत्ती दिया लाइट बेकार है। Until it has fire or light, it cannot do anything. लाइट में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बल्ब बेकार है। If there is no electricity, the bulb is useless. अगर बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो बल्ब कुछ नहीं कर सकता। If the bulb doesn't get electricity, it cannot do anything. सो वो दिए में जो आग जलती है वो प्रकाश को लेके आती है। The fire in the lamp brings the light. हमारी जो आत्मा है वो उस दिए की तरह है, Our spirit is like that lamp, और पवित्र आत्मा जो है वो उस आग की तरह है। and Holy Spirit is like the fire. और जब पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाते हैं तो प्रकाशन हो जाता है। And when Holy Spirit and our spirit becomes one, light comes. There is revelation. Revelation आता है, प्रकाशन आता है. Amen. और वो प्रकाशन कहाँ आता है? Where does आपकी that- आत्मा में आता है। It comes in your spirit. जितना आप परमेश्वर के वचन के साथ पार्टनरशिप करेंगे उतना आप देखेंगे कि रेवलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। The more you partner with God, you will see more revelation in your life. Amen. If I can say it this way, अगर मैं ऐसे कहूँ, knowledge is the food of intellect. ज्ञान दिमाग, इंटेलेक्ट, ज्ञान, अब देखो ये तुम्हारा ही काम है। इंटेलेक्ट का फल है। यार समझ गए आप ना? आत्मा समझा देगा आपको। वो आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो आपको सब बातें सिखाएगा। The spirit that is in you will teach you all things. Amen. So knowledge is the food of the intellect. Your intellect craves for knowledge. जो हमारे ज्ञान के लिए भूख है हमारे इंटेलेक्ट में, हमारी समझ में. That's why you will see people
दे आर लॉन्गिंग फॉर मोर नॉलेज. कौन सी और किताब पढ़ूं, मुझे और बताओ, और ज्ञान. इसीलिए लोगों को बहुत तलब है ज्ञान पाने की. They want to be more knowledgeable. और वो कहाँ पे हो रहा है? Where is that यहाँ happening? पे. In their soul. But your spirit craves for revelation. लेकिन आपका आत्मा प्रकाशन के लिए कर रहा था, उसकी Not चाहत knowledge. प्रकाशन है, ज्ञान नहीं. Because the revelation that your spirit gets, it does not come by reading books, it comes by the Father revealing it. क्योंकि जो प्रकाशन आपकी आत्मा में आता है वो किताबें पढ़ के नहीं आता है, वो तब आता है जब पिता किसी बात को प्रकाशित करता है. Amen. जो knowledge हम सीखते हैं अर्थ में, it is linear. जो the knowledge we learn on the earth is linear, वो एक एक के बाद बढ़ती है. यानी आपने अपने बच्चे को किंडरगार्टन में डाला, नर्सरी में डाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते इंजीनियरिंग करी, फिर आगे जो भी वो बना. You put your child in school, they went through class first, second, third, fourth, and then they went to college engineering, and then they became what they became. स्पिरिचुअल realm में In this, तैयार हैं आप लोग? in the spiritual realm, are you ready? हाँ, स्पिरिचुअल realm में In the spiritual realm, एक सेकंड में in 1 second, रेवलेशन से परमेश्वर आपको सिखा सकता है God can teach you जो through किसी को revelation सीखने में 10 साल लगे. what someone would take 10 years to learn. बाइबल में है. This is in the Bible. जब पुराने नियम में मंदिर बनाया गया In the Old Testament, when they had to make the temple, तो परमेश्वर कह रहा है उसने क्राफ्ट्समैन के ऊपर अपनी आत्मा को डाला. the Bible says God put His Spirit on the craftsman. वो जेरूसलेम स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर नहीं गए. They did not go to Jerusalem School of Architecture. जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया तो When- बाइबल बताती है दे बिकेम स्किल्ड क्राफ्ट्समैन. When the Spirit of God came upon them, the Bible says they became skilled craftsmen. वो निपुण हो गए अपनी कला में. आमीन. अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, I'm not saying stop studying. अपने बच्चों को ड्रॉप आउट करा दो स्कूल Take your kids out of से. school, What I'm I'm not saying is we are people with the edge. मैं ये कह रहा हूँ हम वो लोग हैं जिनके पास एक फायदा है, So use that. उसका इस्तेमाल करो. जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, जब आप पवित्र आत्मा आपको वो बातें सिखा सकता है जो नेचुरली आपको नहीं पता चलेंगे. Holy Spirit can teach you those things which you will not learn naturally. Amen. पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखा सकता है. Holy Spirit can teach you all things. यीशु मसीह ने कहा वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा. Jesus said, the helper that the Father will send in my name will teach you all things. उसने नहीं कहा all spiritual things. He did not say all spiritual things. All things मतलब सब बातें मतलब all things. सब बातें. Amen. Amen. यानी कुछ भी आप कर रहे हो पवित्र आत्मा से मदद मांगो. Which means anything you want to do, ask help from the Holy मैं Spirit. आज भी जब ड्राइव करता हूँ तो बोलता हूँ पवित्र आत्मा आप बेस्ट ड्राइवर हो, मुझे ड्राइव करना सिखाओ. आज भी. Even today when I drive, I say, Holy Spirit, you're the best driver, teach me to drive. Amen. और 17 साल हो गए ड्राइव करते हुए, एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग करिए. It's been 17 years I have driven accident free. पवित्र आत्मा आपको सब बातें से, वो आपका सहायक है, आपका स्टैंड बाय है, तो आप हर समय उससे मदद मांग सकते हो. Holy Spirit is your helper, your standby, so you can ask Him for help in everything. Amen. इस कलीसिया का लीडर भी पवित्र आत्मा है. The leader of this church is also Holy वही Spirit. हमें यहाँ तक लेके आया है. He is the one who's brought us this far. Amen. जब हम प्रोफेशनल लोगों के पास गए थे इस हॉल को बनाने के लिए, तो बहुत मोटा बिल बोला उन्होंने. Whenever we went to professionals, when we went to professionals for this auditorium, they gave us a केवल very heavy साउंड bill. को अगर हमें साउंड प्रूफिंग करनी थी कमरे में, उसी के हमें 3.5 करोड़ का बिल आया था. Just for soundproofing, they were asking 3.5 crores. मगर परमेश्वर ने हमें बुद्धि का एक आत्मा दिया, हमारे पास एज है. But God has given us the spirit of wisdom. We have an edge. पवित्र आत्मा ने हमें बताया कैसा करना है, और जो काम 3.5 करोड़ का बोला था वो कुछ लाखों में हो गया. And the work, according to Holy Spirit, what they had said 3.5 crores, we did it for some lakhs. Amen. वह सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा. The helper whom the Father will send in my name will teach you all things. यानी जब आप सुबह उठते हो, That means when you wake up in the morning, बोलो पवित्र आत्मा से बात करो. speak to the Holy Spirit. जब आप अपने ऑफिस जाते हो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे सिखा. When you go to the जब the आपकी office, say, बिजनेस Holy डील है, Spirit, आप teach उससे बोलो प्रभु मुझे सिखा, me. When you have a business deal, say, Holy Spirit, teach me. क्योंकि वो बेस्ट टीचर है. Because He's the best teacher. Amen. इसके लिए आपको नम्र होना पड़ेगा. अगर आप पहली सोचो अजी मैं कौन सिखाएगा मुझको, मैं बेस्ट हूँ. For this you have to become humble. If you think who can teach me, I'm the best. मगर अगर आप जिंदगी भर एक स्टूडेंट बन के रहोगे पवित्र आत्मा के, तो बेस्ट देखोगे अपनी लाइफ. But if you'll remain a student of Holy Spirit all your life, you will see the best in your life. चाहे आप लॉयर हो, चाहे you- आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो,
Whether you're a lawyer, a doctor, a businessman, an engineer, whoever you are. Amen.